बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे अगली वीडियो के अंदर हम स्कॉलरशिप शेयर कर रहे हैं और वो 1000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए। मतलब अगर आपने 12 साल की तालीम की हुई है या आपने 16 साल की तालीम की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दे रही है तो वो यूनिवर्सिटी जिस मुल्क के अंदर होगी तो उस मुल्क में कुल जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कितनी ज़्यादा तादाद में होगी। तो हमने सोचा सबसे पहले हम आपको इतना बता दें कि दुनिया के अमीर ममालिक के अंदर स्कॉलरशिप जीतना कितना आसान है। अच्छा, पहली चीज़ बताने की ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर स्कॉलरशिप्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब उसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि इन स्कॉलरशिप्स को जीतना बहुत आसान होता है और उनके अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है। जैसे कि कैंडिडेट उसने टोटल 2 स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया, दोनों स्कॉलरशिप्स जीत गया। तो चूँकि बाहर कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ये हमारी एक सोच होती है, हम सोचते हैं नहीं नहीं बाहर तो पूरी दुनिया अप्लाई करती है, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें जो स्कॉलरशिप मिल नहीं सकता। हमेशा याद रखें, स्कॉलरशिप उसको मिलता है जो अप्लाई करता है, उसको कभी भी नहीं मिलता कि जो लायक हो और वो अप्लाई ना करे। हमें सिर्फ थोड़ा सा उनके सिस्टम को समझ के और फिर स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना होता है, और वो तफसील हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि इन स्कॉलरशिप्स में जब आप बाहर के मुल्कों में स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं तो वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो वो फॉर्म ऑनलाइन होता है, वो आप सबमिट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई अटेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बैंक ड्राफ्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चूँकि अप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ हमारा आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2-3 घंटे हमारा थोड़ा सा वक्त चला जाता है, लेकिन उनमें अप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसी तरह तो वो कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लेते। अगर उन्होंने लेना भी होता है तो वो कोई इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन, और इंटरव्यू देना वैसे भी बहुत आसान होता है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो उस हिसाब से किसी भी इंटरव्यू को पास करना कोई बहुत मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा, अगली बात है कि बाहर के मुल्कों में जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपसे आपका घर या आपकी प्रॉपर्टी कोई मॉर्गेज रखने के लिए नहीं कहते। मतलब आपको गिरवी रखने के लिए नहीं कहते कि नहीं आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखें तो फिर हम आपको स्कॉलरशिप दें। वो बस चाह रहे होते हैं कि कोई शख्स जो रिसर्च करना चाहे या पढ़ाई करना चाहे या काम करना चाहे तो उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग उनके पास होते नहीं कि जो उनके अपने नेशनल्स उन स्कॉलरशिप्स को ले सकें या पढ़ सकें। तो इसलिए फिर बाहर की दुनिया आ जाती है और जाके स्कॉलरशिप्स लेती है, पढ़ती है। अगला स्टेप है कि उसमें स्कॉलरशिप्स के अंदर जो अमाउंट है वो ज़्यादा देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो वहाँ पर रिहाइश और खाना पीना है वो थोड़ा सा महंगा होता है हमारी करेंसी के मुकाबले में। तो इसलिए वो स्कॉलरशिप का अमाउंट ये सोच के देते हैं कि ये यहाँ रहेगा तो हमारी तरह ही रहे। मतलब वो इक्वालिटी पे बिलीव रखते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो देते हैं 1000 यूरोज़ पर मंथ। अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है बाहर मुल्क भेजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो 1000 यूरो पर मंथ देते हैं। लेकिन अगर इसी तरह आप बाहर के मुल्क से वही स्कॉलरशिप जीत लेते हैं तो वो आपको देते हैं कोई 1600, 1800, 2000, 2200। मतलब जो नंबर ऑफ़ यूरोज़ हैं या डॉलर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगला जो स्टेप है वो है कि जब आप बाहर के किसी मुल्क में स्कॉलरशिप लेते हैं तो उस स्कॉलरशिप के दौरान आप एडिशनल स्कॉलरशिप एरास्मस मंडस जो कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप उस एक स्कॉलरशिप को करते हुए उसके पैसे लेते हुए आप एडिशनल किसी दूसरी स्कॉलरशिप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर आप कोई जॉब करना चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं। तो फुल टाइम लीगली अलाउ नहीं होता, लेकिन पार्ट टाइम जॉब तो लीगली अलाउ होता है। अगली बात जो है कि उसमें जब आप जो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है उस स्कॉलरशिप के साथ साथ आप एडिशनल प्रोजेक्ट्स, एडिशनल पब्लिकेशंस या डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ में, कॉन्फ्रेंसेस में एडिशनल अमाउंट भी उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद इन स्कॉलरशिप्स में ये भी है कि जब आप उनसे स्कॉलरशिप लेते हैं वो जिस डिग्री के लिए आपने लिया हुआ है, मास्टर्स है, बैचलर्स है, पीएचडी है, तो जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपका अपने मुल्क में वापस जाना लाजमी नहीं होता। आप चाहें तो वहाँ रहें, आप चाहें किसी और मुल्क जाएं, तो आप फ्री होते हैं जहाँ मर्ज़ी जाना चाहें। तो दुनिया आपका इंतज़ार कर रही होती है, तो कोई पाबंदी नहीं होती आप कि आपने वापस अपने मुल्क जाना है।